व्हाट्सअप में क्रिप्टो पीपल, आप सभी को क्रिप्टो ट्रेडर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम लोग समझेंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट क्या हो सकता है, कहाँ पे है और नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होता है। एंड चलिए शुरू करते हैं। तो एंड थोड़ा लंबे समय से एंड एनालाइज करते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, और बात करते हैं यहाँ से मूवमेंट। जो इम्पल्सिव वेव होता है ये 5 वेव में ऊपर हो जाता है। इम्पल्सिव वेव ऑफ 5 वेव में ऊपर जाता है, और व्हाट इफ दिस इज द फिनिश्ड वेव। एंड सी, यहाँ पे एक डाउट है कि 5 वेव फिनिश नहीं हुआ और अनदर हाई और रहती। अब क्यों हो सकता है, देखिए ये वेरी वेरी क्लियर है। यहाँ से फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, ए बी सी फ्लैट, उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 एंड एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव, एंड ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर WXY कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना, और यहाँ से मूवमेंट हो। अब इस मूवमेंट को एनालाइज करना होगा कि हम लोग कहाँ पे हैं, ठीक है। से एंड थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ठीक। हो सकता है फिनिश हो गया और अनदर लेग अप। मैं मार्केट सेंटिमेंट के बेसिस पे एंड प्रीवियस लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, उन लोगों के लाइक सेंटिमेंट बेसिकली उसके बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनदर हाई बने और ऑल्ट कॉइन सीजन आए इन दिस लास्ट लेग ऑफ। उसके बाद मार्केट फिर अपना पैटर्न फॉलो करे। अब उसके लिए 5 वेव फिनिश हो चुका है या अनदर हाई बन सकता है, सी। अब उसके लिए हम लोग को ये मूवमेंट हो, अब यहाँ पे 5 वेव बनना चाहिए और 1 2 1 2। अब अच्छे से समझते हैं। अब 1 2 1 2 a 1 2 1 2, a third wave, फोर्थ वेव और 5 वेव, मगर बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट, और यहाँ पे हो सकता है थर्ड वेव, फोर्थ वेव, 5 वेव एंड फोर्थ 5 बने, हो सकता है फिनिश हो गया हो। अब अब हो सकता है फिनिश हो गया हो, मगर प्रॉब्लम इस मूवमेंट पे आता है। ये 3 वेव स्ट्रक्चर जैसा है। ये यहाँ पे अगर जूम आउट करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में भी डिफिकल्ट होगा। 5 वेव यूजुअली इम्पल्सिव वेव 5 वेव में ऊपर जाता है, एंड अगर जूम आउट भी करते तो ये यहाँ पे 5 वेव डिफिकल्ट करना बहुत ही टफ है। 1 2 3 4 ओवरलैपिंग द दिस इज अ फर्स्ट वेव एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट। और हम लोग इस कारण हम लोग एक्सपेकुलेट कर रहे हैं अनदर हाई, और द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इलाइट वेव काउंट। अब आते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है। 1 2 1 2, थर्ड वेव यहाँ पे बने, एंड दिस इज स्टिल इन अ फोर्थ वेव एंड अनदर 5 वेव, एंड टाइम हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 5 वेव फिनिश हो और ऊपर के करेक्टिव वेव स्टार्ट हो। और जो यूजुअली जो टारगेट होता है जो फोर्थ वेव का, यहाँ से यहाँ तक, सी दिस हिट द 6.18 विच इज नॉट अ वेरी प्रॉपर टारगेट। और सी, अगर प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे ये हाइट, और सी अगर इनवैलिडेशंस, अब बात करते हैं कि क्या इनवैलिडेशन हो सकता है प्राइस का। अगर प्राइस यहाँ पे इस हाइट को टेस्ट करना स्टार्ट करे, प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये
अच्छा साइन नहीं होगा प्राइस के। हो सकता है यहाँ पे हम लोग फिनिश्ड 5 वेव हो, और हो सकता है ए बी सी फ्लैट बने और बेयर मार्केट में आए, और ये हो सकता है 5 वेव फिनिश्ड हो गया हो और यहाँ पे अगर 6.1 है तो इस लेवल को टैप करता है तो एक्सपेक्ट करेंगे लोअर हाई, और एनी एस एफ पी फ्रॉम दिस लेवल इज गिविंग लाइक, मैं ये मूवमेंट हो सकता है या ये मूवमेंट हो सकता है। इसके बाद हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाउंस, अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो बाउंस हो सकता है यहाँ से ये नीचे बने और यहाँ से टेस्ट हाई करे और फिर वापस नीचे आए। देयर इज टू, अगर प्राइस यहाँ से टेस्ट करता है तो यहाँ से ऊपर भागना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, यहाँ से यहाँ पे रिजेक्शंस ही ज़्यादा लाइकली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ से पंप कर गया तो स्टिल गुड, अनदर हाई, फिफ्थ वेव फिनिश, और सी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई इस रेंज में बन जाए बिटकॉइन का। एंड और सेंटिमेंट के भी बेसिस पे अगर प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो लोग वेरी एग्रेसिवली प्रॉफिट बुक करेंगे, एंड स्पेसिकली इफ द प्राइस इस हाइट को ब्रेक करने का कोशिश वापस एक्सेप्टेंस मिल जाए। अगर इस तरह ऊपर गया और वापस एक्सेप्टेंस मिल जाए इस लो के दो, तो लोग एग्रेसिवली टेक प्रॉफिट करेंगे, जस्ट लाइक हमने 2021 के साइकिल में देखा। ये प्राइस ये हाइट था, ब्रेक करने का कोशिश किया, नहीं कर गया, तो यहाँ पे एग्रेसिव लोग सब टेक प्रॉफिट। यहाँ पे जैसे एक रिजेक्शन आया यहाँ पे, तो दिस इज द टीपी जोन इफ द प्राइस लाइक फेल टू ब्रेक। तो इसके हिसाब से अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करने का कोशिश किया, वापस एक्सेप्टेंस आया, तो यहाँ पे एग्रेसिव टेक प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पे लंबे समय के लिए बेयर मार्केट आ जाए। तो इसका पॉसिबिलिटीज़ है। अब आते हैं कि थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में किस तरह क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। फॉर ए डे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग को ये मूवमेंट एनालाइज करना होगा, एंड ये रीसेंट मूवमेंट किस तरह हुआ और क्या हो सकता है, एंड द नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो मेरे लिए नेक्स्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो है ये लेवल है लॉन्ग के लिए। प्राइस स्लाइटली ब्रेक करने का कोशिश करे, वापस एक्सेप्टेंस हो, तो यहाँ पे बेस्ट लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी टू गो हायर, और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लिटिल बिट डिफिकल्ट राइट नाउ, मगर से अगर एनालाइज करते हैं यहाँ से, सी अगर ये मूवमेंट को एनालाइज करते हैं, ये थोड़ा सा क्लीन करते हैं चार्ट को, इलाइट वेव, सी ये एक्सपेंडिंग दैट 1 2 3 फ्लैट एंड 4 5 और 1 2, दिस इज अ थर्ड एंड दिस इज अ फोर्थ एंड अनदर लो बने, सी, और ये द नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आते हैं कि क्या शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, 1 2 3 3 4 एंड 5। सो इनवैलिडेशन क्या होगा अगर यहाँ पे शॉर्ट लेते हैं, क्या इनवैलिडेशन होगा। से अब यहाँ पे हम आते हैं फर्स्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। दिस इज अ फर्स्ट वेव, और जो टारगेट होता है फोर्थ वेव का 50% फीव होता है, वेरी गुड 50%। अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश किया, वापस एक्सेप्टेंस हुआ, तो यहाँ पे शॉर्ट, और जो इनवैलिडेशन होता है 6.18 हिट किया तो इनवैलिडेट होगा। इस ट्रेडिंग ऑफ लाइक फोर्थ वेव नहीं है, कुछ और है, और हम लोग को अलग कंक्लूजन पे आना होगा। तो और फर्स्ट वेव को ओवरलैप नहीं करना चाहिए, तो स्लाइटली लाइक यहाँ से एसएफपी हो, एक्सेप्टेंस हो, तो यहाँ पे सौ, और पोटेंशियल है कि ये लो तक आ जाए। और उसके लिए
और ये वेव कहाँ फिनिश हो सकता है उसके लिए हम लोग जूम आउट करना होगा। जूमिंग आउट, अब इस वेव को एनालाइज करना होगा कि किस तरह क्या हुआ। एंड टुडे वाज अ वेरी डिफिकल्ट ट्रेनिंग days, like I personally shot at this level, shot at that and took some profit exactly at this level. And अब हम लोग को ये एनालाइज, अगर ए बी सी मूवमेंट है और यहाँ पे सी मूवमेंट पे जो करेक्टिव वेव होता है 3 वेव में मूव होता है, तो यहाँ से 5 वेबर बनना चाहिए। 5 वेव अप हो तो हम लोग स्पेकुलेट करेंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ जाए ए बी वेव 3 वेव स्ट्रक्चर फ्लैट और यहाँ से 5 वेव स्ट्रक्चर बने, तो हम लोग हाँ यहाँ पे आ सकते हैं। प्राइस को इस लेवल पे टेस्ट नहीं करना, ये 6.18 से बचना है। और इससे पहले अगर रिजेक्ट हो गया तो ये इम्पल्सिव वेव की तरह ये थर्ड वेव यहाँ तक का अपॉर्चुनिटी रहेगा। उसके लिए अब हम लोग थोड़ा सा जूम आउट और करते हैं, ट्राई करते हैं कि ये क्या मूवमेंट हो रहा है से। अब ये मूवमेंट को एनालाइज करते हैं, यहाँ से दिखेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड थोड़ा सा हो रहा है करेक्टिव वेव एंड देन फिफ्थ, देन इट विल बी आइडियल फॉर ए शॉट राइट नाउ। हाँ, it's an acceptable, like the minimum target is 0.23 fib and I think like अगर प्राइस इस हाइट को ब्रेक करने का कोशिश किया फिर ब्रेकआउट हुआ तो एक्सेप्टेबल शॉट है अभी भी, मगर हो सकता है प्राइस क्या क्या पॉसिबिलिटी 1 2 हो सकता है स्टिल इन थर्ड वेव। अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे आए इस लेवल पे आए तब आए तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी शॉट। एंड द नेक्स्ट मूवमेंट इज ऑलवेज अ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, लाइक नेक्स्ट मूव किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूव हो। अगर प्राइस यहाँ से 1 2 3 स्लाइटली 4 इस लेवल तक आए वापस यहाँ से आए तब ये वेरी ग्रेट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगा यहाँ पे। अगर प्राइस यहीं से ऊपर जाए 1 2 3 मिनिमम टारगेट हो चुका है, स्टिल एन एक्सेप्टेबल शॉट विथ ए स्मॉल पोजीशन। अगर प्राइस नीचे आए अनदर लोकल डबल टॉप हो तब स्टिल एन एक्सेप्टेबल शॉट टू एट come down to the test the low and see in the wave up you can take some profit. And what if this is a 1 2 a third and fourth and fifth wave, so take some profit and leave some position for the new low. okay, अब आते हैं कि हम लोग क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड है लॉन्ग का है। अगर प्राइस इस लेवल से फेल ब्रेकआउट होता है, फेल ब्रेकआउट कहने का मतलब प्राइस आए वापस आए एक्सेप्टेंस मिल जाए तो यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है प्राइस यहाँ से फेल ब्रेकआउट हो, और लोकल टाइम फ्रेम में बताया कि किस टाइप का मूवमेंट चाहिए हमको जिससे कि हाई प्रोबेबिलिटी बने, ठीक है। और अब आते हैं कि अगर प्राइस यहाँ पे हिट कर देता है, ठीक है, इनवैलिडेट किया, तो हम लोग नए कंक्लूजन पे आएंगे कि हो सकता है प्राइस यहाँ से इम्पल्सिव, हो सकता है यहाँ पे करेक्टिव वेव फिनिश्ड हो गया हो और अल्टीमेटली सी इस लो को टेस्ट किया, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ और यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट आ जाए तो कैसे हम लोग मान देंगे। A1 to 6.18 यहाँ पे कहीं है हिट हुआ तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 ऊपर की तरफ इस तरफ बनता है। दिस विल कंफर्म दैट there is a high chance that the low is in, not a very high chance but like we can expect some bullish momentum. Right now we still price in a downtrend and और लो हमेशा टेस्ट हो सकता है।
अब आते हैं कंक्लूजन पे, क्या क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में हम लोग बस 2 ट्रेड के बारे में बात किया। और शॉर्ट फ्रॉम दिस लेवल, प्राइस फेल ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे शॉर्ट, कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे और छोड़ देंगे यहाँ के लिए, ठीक है। एंड द हाई प्रोबेबिलिटी, सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड यहाँ पे लॉन्ग का, अगर प्राइस यहाँ पे फेल ब्रेकआउट होता है, वापस एक्सेप्टेंस होता है, तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग ले सकते हैं और टारगेट ऊपर ये सब बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया होगा कि हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है बिटकॉइन का पॉसिबिलिटी। एंड प्लीज़ डू स्मैश लाइक एंड सब्सक्राइब